नमस्कार दोस्तों। विलियन कक्षा 12 के दूसरे अध्याय का अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने आदर्श और अनादर्श, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज इसी के आगे अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा आज का एजोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वांथी मिश्रण। दोस्तों, हमने बात की थी कि यदि अपने पास कोई विलियन बनाते हैं तो उस विलियन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कम मात्रा में और एक ज्यादा मात्रा में। जैसे अपन बात करते हैं, एक को अपन कहते हैं विलायक या सोलवेंट और दूसरा होता है विलेय या सोल्यूट। इन दोनों पदार्थों का यदि अपन बात करते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक जो होता है, वह अलग अलग होता है। तो अपन बात करते हैं, हमने जो एक ग्राफ देखा था राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, एक्स डी बराबर 1, एक्स ए बराबर 0, जो अपन यहां से पढ़ चुके हैं पहले ही। पी बराबर हमने पढ़ा था पी ए प्लस पी बी। तो यहां पर मैंने इसको बताया था P0A और इसको बताया था P0B। तो अब यहां पर यदि अपन बात करते हैं, यदि शुद्ध विलायक जो है, शुद्ध जो प्योर जो सोलवेंट है, उसका यदि अपन बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होता है और यदि अपन सोल्यूट देखें उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। इन दोनों को यदि अपन मिला दें तो ये दोनों को मिलने के बाद में भी ये अलग अलग टेम्परेचर पर आश्रित होते हैं, वेपराइज्ड होते हैं। तो दोस्तों, इनकी एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित कंपोनेंट ले ले, यदि अपन एक निश्चित मात्रा ले ले तो ये एक साथ ही दोनों आश्रित होने लग जाते हैं। तो वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव एक ही ताप पर आश्रित होने लग जाते हैं, एक ही ताप पर वाष्पित होने लग जाते हैं, वह ताप ही कहलाता है एजोट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वांथी मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव एक ही पॉइंट पर, एक ही टेम्परेचर पर यदि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर अवस्था में चेंज हो जाती है, एक साथ चेंज होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का यदि अपन बात करते हैं, 78 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का यदि अपन देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यदि अपन इनको मिलाएं तो ये 78 डिग्री सेल्सियस पर पहले एथेनॉल वाष्पित हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्पित होता है। लेकिन इनकी यदि अपन एक निश्चित क्वांटिटी ले ले, जिसमें एथेनॉल 95.4% एथेनॉल है और बाकी 4.6% जल है। एथेनॉल जो है वह 95.4% और वाटर जो है वह 4.6। यदि इस क्वांटिटी में यदि वो प्रेजेंट है दोनों, तो यह एक साथ वाष्पित होते हैं, एक साथ जो है वो वेपर में चेंज होते हैं। तो यह जो मिश्रण होता है इन दोनों का, वह कहलाता है एजोट्रोपिक मिश्रण या स्थिर क्वांथी मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव एक ही ताप पर वेपर अवस्था में, वाष्प अवस्था में चेंज हो जाते हैं, तो वह पॉइंट ही कहलाता है स्थिर क्वांथी मिश्रण। दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पहला तो होता है लो या निम्नतम क्वांथी मिश्रण। निम्नतम क्वांथी मिश्रण या लो एजोट्रोपिक मिश्रण, निम्नतम क्वांथी मिश्रण।
और दूसरा होता है उच्च या उच्चतम क्वांथी मिश्रण, हाई एजोट्रोपिक मिश्रण। तो दोस्तों यदि ये जो अपने पास हमने अभी बात की है कि वाटर जो होता है, यदि अपन बात करें कि वाटर जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर आश्रित होता है और एथेनॉल होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस पर आश्रित होता है। लेकिन इनमें यदि इस क्वांटिटी 95.4% और 4.6% जल उपस्थित है तो ये 78 और 100 डिग्री से कम ताप पर ही वेपर में चेंज हो जाती हैं। मतलब इनके जो संगठन है एथेनॉल और जल, उसके क्वथनांक के कंपैरिजन इसका जो क्वथनांक जो हो जाता है वह कम हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने दोनों अवयवों या जो अवयव है उनके कंपैरिजन कम हो जाता है तो वह कहलाता है निम्न क्वांथी मिश्रण। इसके अपोजिट उच्च क्वांथी मिश्रण, जब यदि ऐसा मिश्रण जिसमें एक निश्चित यदि क्वांटिटी उपस्थित है दोनों अवयव की और वो एक साथ वेपराइज्ड हो रहे हैं तो वह वेपराइज्ड जो टेम्परेचर है वह उन दोनों के कंपैरिजन यदि उच्च है, ज्यादा है, तो वह कहलाएगा उच्च क्वांथी मिश्रण। तो निम्न क्वांथी मिश्रण के यदि अपन एग्जाम्पल देखें तो जो हमने धनात्मक विचलन वाले, पॉजिटिव विचलन वाले जो हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे जल प्लस एथेनॉल, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, या जल प्लस मेथेनॉल, उच्च क्वांथी मिश्रण के एग्जाम्पल वो होंगे जिनका वाष्प दाब कम होता है। तो निम्नतम वाष्पदाबी जो होते हैं वो उच्च क्वांथी मिश्रण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे हमने बात की थी वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस H2SO4, वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HClO4। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये दो प्रकार के हो गए। पहला एजोट्रोपिक यदि अपन बात करते हैं एजोट्रोपिक मिश्रण क्या होता है, तो दोस्तों वह मिश्रण जो संगठन को प्रभावित हुए बिना ही एक ही ताप पर यदि आश्रित हो जाता है वह कहलाता है स्थिर क्वांथी मिश्रण। यदि अपन बात करें तो यदि एक ही ताप पर यदि दोनों आश्रित होने लग जाते हैं तो वह ताप ही कहलाता है स्थिर क्वांथी मिश्रण। दो प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है निम्नतम क्वांथी मिश्रण, दूसरा होता है उच्च क्वांथी मिश्रण। तो निम्न क्वांथी मिश्रण के एग्जाम्पल जो हमने उच्च वाष्पदाबी वाले पढ़े थे वो सभी के सभी इसके एग्जाम्पल होंगे, और उच्च क्वांथी मिश्रण के एग्जाम्पल वो होंगे जिनका वाष्पदाब लो होता है, निम्न होता है, वो सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होता है जो कहलाता है एजोट्रोपिक मिश्रण। इसके ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट आज का दूसरा टॉपिक आता है अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या इसको अपन कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। कुछ गुणधर्म होते हैं वह पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और कुछ गुणधर्म जो होते हैं वह पदार्थ जो कण है उन कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों कोलिगेटिव वे गुणधर्म होते हैं जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि कणों की संख्या पर या मोलों की संख्या पर या पदार्थ कितनी संख्या में उपस्थित है उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, या अपन कहें कि कणों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। तो वो सभी गुणधर्म कहलाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म। तो वे गुणधर्म जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं
बल्कि पदार्थ के कणों की संख्या पर या पदार्थ के मोलों की संख्या पर या पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी तो अब कोलिगेटिव या अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका मान बढ़ेगा। यदि कणों की संख्या कम है तो अपन कहेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म भी कम होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल बात करें, एक अपने पास है सोडियम क्लोराइड, एक अपने पास मैग्नीशियम क्लोराइड, एक अपन एग्जाम्पल ले एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो दोस्तों ये सोडियम क्लोराइड जब आयनाइज्ड होता है, टूटता है, तो यह दो कणों में टूटता है। इसी प्रकार से जब ये मैग्नीशियम क्लोराइड होता है तो टूटता है तो 3 कणों में टूटता है। एल्यूमिनियम जो क्लोराइड होता है इसमें एक एल्यूमिनियम +3 बनेगा और 3 क्लोराइड माइनस, तो टोटल 4 आयन बनेंगे। तो अब यदि अपन बात करें किसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा होंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 4 कण है तो इसके ज्यादा होंगे, इसके उससे कम होंगे और सबसे कम होंगे। कुछ ऐसे कण होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वह अनआयनाइज्ड होता है। सुक्रोज इसमें केवल एक ही आयन प्रेजेंट होगा, तो सबसे कम सुक्रोज के होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड के उससे ज्यादा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के उससे ज्यादा। जितने ज्यादा कणों की संख्या बढ़ेगी उतने ही ज्यादा उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब अपन बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये होती है 4 प्रकार की। पहला जो होता है वह होता है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, या इसको अपन कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा गुणधर्म दोस्तों आता है, वह आता है ही क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। क्वथनांक में उन्नयन, या इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इल्वेशन। इल्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो गुणधर्म आता है वह आता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, या इसको अपन कहते हैं डिप्रेशन, कमी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ जो पॉइंट आता है वह आता है प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोस्तों अब एक बार पुनः अपन इसी की स्टडी करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, पदार्थ चाहे कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वह डिपेंड करेगा कणों की संख्या पर। कण कितने हैं, 2 है, 4 है, 5 है, जितने ज्यादा कण होंगे, जितनी ज्यादा उनकी संख्या होगी, उन पर निर्भर करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्पदाब में अवनमन, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन या इल्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ